कुछ ऐसे इंसान होते हैं हमारी लाइफ में जो हमेशा खुश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, और इतने ज़्यादा पीसफुल होते हैं और लॉन्ग लिविंग होते हैं कि हमको सोच में पड़ जाते हैं कि यार ऐसा क्या है, ऐसा क्या सीक्रेट है जो उनकी लाइफ में, जो उन्हें सुबह रोज़ उठते ही एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देता है, बिना स्ट्रेस के, बिना हरी के और बिना किसी कंपटीशन के। ऐसा क्या है कि हम खुश क्यों नहीं हैं? इसका एक सिंपल सा आंसर मैं बताता हूँ आपको। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सो जापान का एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ की एक कहानी है। एक बुढ़े अंकल होते हैं, बहुत एजड, जिसको बोल सकें एजड होते हैं काफ़ी। तो वो सुबह 4 बजे उठकर अपने गार्डन में जाते हैं। अब पूरा सुबह के 4 बजे, ऑब्वियस सी बात है, आप खुद इंडिया में उठोगे तो शांति होती है एकदम सुबह के आसपास। उस टाइम क्या होता है, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ होती है। अब वो आदमी जो 90 साल का है लेकिन चल रहा है बिल्कुल एक 25 साल के लड़के की स्पीड से। उसके फेस पे एक पीसफुल स्माइल होती है, मतलब ऐसी स्माइल जो आपको सुकून दे। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 90 साल की उम्र में 25 जैसी एनर्जी कैसे? तो उसका जो सीक्रेट है एक वर्ड में छुपा है। वो वर्ड है इकिगाई, IKIGAI। अब ये क्या है, आपने सुना भी होगा, बहुत जगह इस बुक के बारे में सुना होगा। जिन लोगों को ये बुक नहीं पढ़नी या पढ़ने का टाइम नहीं है, वो ये वीडियो देख लें, उनको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, सारी चीज़ मिल जाएगी। सो इकिगाई एक ऐसा आइडिया जो कहता है जिस चीज़ से तुम्हें खुशी मिले, जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, जिससे दुनिया को बेनिफिट हो और जिससे तुम अर्न भी कर सको, वही तुम्हारा ट्रू पर्पस है। एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अभी यहाँ पे पॉज करके सोचना ऐसी क्या चीज़ें हैं, और उसको आप अभी के अभी नोट डाउन कर लो, फ़ोन में कहीं भी नोट डाउन कर लो और वापस इस वीडियो पे आना। सो कहानी यहीं से शुरू होती है। आपने लिख भी लिया होगा, आई होप। सो जापान के लोग जो होते हैं इस कंसेप्ट को डेली लाइफ में इतनी डीपली फॉलो करते हैं कि उनकी लाइफ एक स्मूथ रिवर की तरह फ्लो करती है। ना उन्हें जल्दी होती है, ना प्रेशर, ना अननेसेसरी स्ट्रेस। अब क्या कहते हो आप कि भैया इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सुनो, मज़ा आएगा। उनका फॉर्मूला सिंपल है, लाइफ को स्लो डाउन करो, एंजॉय करो और अपनी छोटी छोटी चीज़ों में मीनिंग ढूंढो। उनके लिए काम सिर्फ मनी अर्न करना नहीं है, जो कि हम लोगों के लिए मोस्टली यही होता है कि भैया मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होंगे इन दी एंड ऑफ द डे, बस ये बताओ। अब उनके लिए क्या है, काम एक फ्लो स्टेट है। जैसे तुम कोई गेम खेलते हो और टाइम का पता ही नहीं चलता। बहुत सारी चीज़ होती है, क्रिकेट होता है, बैडमिंटन होता है, पता ही नहीं चलता कब हमारे 3 घंटे 4 घंटे निकल गए, हमें मज़ा आ रहा होता है। तो वैसे ही उनका एवरीडे का काम होता है। वो अपने पैशन को जॉब बनाते हैं और जॉब को मेडिटेशन बनाते हैं। कितनी सही सही चीज़ है कि जब आपको लगने लगे कि आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे दिक्कत है, बट उनको ये लगता है कि अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो उनको मेडिटेट नहीं होगा। एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट यार दिस माइंड सेट। सो वहाँ के लोग एक सेकेंड के लिए भी रिटायरमेंट का वर्ड यूज़ ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब लाइफ का पर्पस मिल जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, तो काम बर्डन तो लगता नहीं है, पर्पस ही उनका फ्यूल हो जाता है। अब उनकी एनर्जी होती है, इसलिए वहाँ के लोग 80 से 90 साल के बाद भी एक्टिव रहते हैं। अब हमारे यहाँ के 80 से 90 साल वाले की सिंपल सी बात है, माइंडसेट, फोकस और हैप्पी रहते हैं वहाँ के लोग, भले 80 के हों 90 के हों। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ वहाँ पे कि वो जो वहाँ के लोग होते हैं ना, कभी ओवर ईट नहीं करते। अब ये हमारे यहाँ का तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि ओवर ईटिंग तो, वो तो प्लेट में ही आता है और प्लेट के साथ ही जाता है। क्योंकि वो कहते हैं हरा हचीबू, मतलब पेट को सिर्फ 80% तक भरो। जब तुम सोचोगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ऐसा क्या है कि मतलब 80% तक भरो, लेकिन मगर वही 20% उन्हें लॉन्ग लाइफ, क्लियर माइंड और हेल्दी बॉडी देता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरा भी मतलब यही सीन रहता है कि हमेशा पूरा ऊपर तक मत खाओ, कुछ खाओ। बट मेरा इसमें थोड़ा अलग कंसर्न होता है। मेरा ये होता है कि बाद के लिए कोई अगर कुछ खाना पड़ जाए तो उसके लिए भी जगह बचनी चाहिए। जोक्स अपार्ट। बट एक बार ऐसे हुआ था कि मैं एक जगह से अपने कज़न के यहाँ से आ रहा था और दूसरे कज़न के यहाँ पे जाना था। वहाँ पे मैंने डिनर कर लिया था, बट दूसरी जगह कढ़ी चावल बने थे। अब भाई मेरा तो मन कर गया, और उस टाइम लकीली मेरे पेट में जगह भी थी, तो फिर मैंने दोबारा से फिर से वहाँ पे डिनर किया।
खैर, जोक्स अपार्ट। सो मॉडर्न साइंस भी यही कहता है। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, हमेशा आपको कम ही खाना चाहिए। मतलब अगर आपकी 4 रोटी की डिमांड है तो आप साढ़े 3 खाओ, 3 खाओ। ओवर ईटिंग एजिंग को फास्ट करता है, और ये लोग सेंचुरीज से ये रोल, जो इस रूल को ना फॉलो करते आ रहे हैं, तभी तो वहाँ के लोग इतने यंग दिखते हैं। उनकी लाइफ का कोर बहुत सिंपल है: स्लो लिविंग, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, बैलेंस, डेली मूवमेंट। क्योंकि डेली मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अगर आप हिलते नहीं हो तो आपको हिलना चालू करना चाहिए। जिम नहीं जाते तो जाना चाहिए। स्विमिंग करो, कुछ भी करो, बट कुछ ना कुछ तो करो जिससे आपकी डेली मूवमेंट हो। और पर्पस ड्रिवन रूटीन होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे आज की डेट में क्या करना है, आज के दिन पूरा मेरा कैसे स्पेंड होने वाला है। सो एक और छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ वैसे तो। सो वहाँ के एक ओल्ड कारपेंटर थे, ठीक है। कारपेंटर वो लोग होते हैं जिसको जो हमारी चेयर फर्नीचर का काम करते हैं। उनकी उम्र थी 93 ईयर्स। हर दिन अपना वर्कशॉप जाते थे, वुडन टॉयज़ बनाते थे, और हर पीस को इतना परफेक्ट करते थे कि किसी ने पूछा कि आपकी भाई इतनी उम्र हो गई है, आप अभी भी काम कर रहे हो, आप काम क्यों करते हो? तो उन भाई साहब ने इतनी पोलाइटनेस के साथ आंसर दिया ना। उन्होंने ये बोला, क्योंकि अगर मैं इन टॉयज़ को बनाऊंगा नहीं तो बच्चे हंसेंगे कैसे? देखा, यही होता है लाइफ का रीज़न। मतलब उस बंदे ने अपने ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जॉब नहीं कर रहा, वो किसी की हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहा है। यही रीज़न होता है लाइफ का रीज़न। यही रीज़न एग्जैक्टली। छोटी चीज़ों में वैल्यू क्रिएट करना। और सबसे बड़ा लेसन ये है कि हैप्पीनेस एक गोल नहीं है यार, एक डेली प्रैक्टिस है। तुम अगर हर सुबह उठकर सिर्फ एक चीज़ सोच लो, आज मैं कौन सी छोटी सी मीनिंगफुल चीज़ करूँगा, तो तुम्हारा डे, आई एम टेलिंग यू, ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत एक पर्पसफुल बन जाएगा। बढ़िया कहने का मतलब यही है कि एक आपको पर्पस मिल जाएगा। और आपने सुना भी होगा कि भाई सुबह सुबह किसी का मूड ख़राब नहीं करना चाहिए। जब बंदा घर से जाए तो हमेशा उसको एक हैप्पी हैप्पी होना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ यार, देखो, लाइफ ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। हम खुद से उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और पर्पस देखो सिंपल सा होता है, बट हम डिस्ट्रैक्शन से उसको इग्नोर कर देते हैं। और फिर थोड़ी सी देर के लिए हैप्पीनेस, मतलब ऑल तो होना तो इस हिसाब से चाहिए कि 90% हमें हैप्पी रहना चाहिए, 10% थोड़ा स्ट्रेस लेना चाहिए, ज़रूरी भी होता है वो। लेकिन उल्टा होता है, हम 10% हैप्पी रहते हैं और 90% हमारा हमेशा हेड एकदम हैवी रहता है कि यार कैसे होगा कैसे होगा। तो उस चीज़ से एक रियल उस पे आओ, प्रैक्टिकली जितना उस चीज़ को आप पॉसिबल बना पाओ। लिखो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को लिखो, उसका सोल्यूशन लिखो। तब देखेंगे लाइफ आपकी अलग होगी। जो लोग नहीं करते इस चीज़ को, वो आज करे तो मज़ा आएगा उनको। क्योंकि जो लोग लाइफ में है ना अपना एकदम लॉस फील करते हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ समझनी चाहिए: तुम्हारा पर्पस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। बहुत लोग, सारे लोगों को नहीं समझ आता भाई हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं, कोई हमें आके बता दे। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज़ को यार। वो काम जो तुम विदाउट प्रेशर करते हो, वो चीज़ जिसे तुम भूल जाते हो, वो एक्टिवली, मतलब कि वो एक एक्टिविटी होती है जिससे तुम दूसरों की हेल्प करते हो, और जिससे तुम्हारी जो सोल है, ठीक है, इनर यू है, उसको सेटिस्फाई फील होता है। बस यही तुम्हारी दुनिया बदलने की पावर है। अगर आप इतना कुछ कर सकते हो तो आप दुनिया बदल सकते हो, आई एम टेलिंग यू। सो अगर तुम्हें लगता है कि भाई लाइफ स्टक है, लाइफ में कुछ नहीं है, सब बर्बाद है, तो आप अपना एक ट्रू पर्पस, हो सकता है कि आप अपने एक ट्रू पर्पस इग्नोर कर रहे हो, नहीं मिल पा रहा है अभी तक। मिलता है यार पर्पस। आपको किसी दिन बैठ के आप अपने आसपास देखोगे ना, किसी दिन बैठ के देखना, देखो, हर किसी की लाइफ में पर्पस होता है। भले ही आज इंडिया के रिचेस्ट लोग क्यों ना हो, उनकी लाइफ में भी पर्पस है। तभी तो वो आज निकल रहे हैं, अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत पड़ी है। सो जैसे ही आप तुम उस पर्पस को पकड़ लोगे ना, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा मूड, और तुम्हारी हेल्थ, और तुम्हारा माइंडसेट, सब चेंज हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। वो पर्पस जब आता है ना, तो इंसान भूखे पेट भी उसके लिए काम करता है, बता रहा हूँ मैं। आप रिजल्ट नहीं देखता, आप लगे पड़ो लगे पड़ो, बस एक उसमें कि एक दिन, वन डे, दिस विल मेक अ डिफरेंस। क्योंकि जब लाइफ का रीज़न मिल जाता है तो हर दिन एक गिफ्ट बन जाता है। आखिर में एक सिंपल सा थॉट मैं आपको देना चाहूँगा कि वही जीता है जो हर दिन जीने का रीज़न ढूंढता है।
ये नहीं कि आज मरे पड़े हैं ये और डेड एकदम पड़े हैं भाई, कि कुछ है ही नहीं, पर्पस ही नहीं है, बस पड़े हुए हैं बेड में, कुछ काम वाम नहीं करना, ऐसे ही पड़े रहना, वो नहीं है। 119 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मज़ा आ रहा है कंटेंट बनाने में। सब्सक्राइब करो, साथ में ग्रो करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।